हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ फेलियर थ्योरी पोस्टुलेटेड फॉर मेटल्स एज शोन इन द 2 डायमेंशनल स्ट्रेस प्लेन। ये आपको गिवन है। द थ्योरी इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। सो इस केस में आपका आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस थ्योरी। बहुत पहले का है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इतना डीप में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किए करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ऑन द प्लेन विच कैरीज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अगर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल प्लेन। 10 शियर स्ट्रेस इज 0, प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेस 0 हो रहा था। ये तो बिल्कुल सही है ना। शियर स्ट्रेस इज 0 ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन। रिवर्स ट्रू नहीं है। शियर स्ट्रेस जहाँ पर मैक्सिमम हम नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल है ना, वहाँ पर शियर स्ट्रेस 0 होगा। तो ये सही है, लेकिन हमें तो गलत वाले को बताना है। ओके, प्रिंसिपल प्लेन्स आर ऑर्थोगोनल, आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ये भी सही है, एक दूसरे से 90 डिग्री में रहता है। ऑन द प्लेन विच कैरीज मैक्सिमम स्ट्रेस द नॉर्मल स्ट्रेस इज 0। बल्कि टाउ मैक्स पे अगर टाउ मैक्स है तो वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या बोला? नॉर्मल स्ट्रेस इज 0, तो ये आपका रॉन्ग है। यही तो लेकिन पूछा गया था ना, इनमें से कौन सा गलत है? सो सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट भी देख लेते हैं। द प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस कोइंसाइड फॉर द आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल में सब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम हो जाता है। ठीक है, सो कोई भी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी आपका क्या हो जाएगा? उसमें कोइंसाइड कर देगा। मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस। सो डी आपका करेक्ट है। इट इज इसमें सी ही आपका सही आंसर। सी ही गलत है तो ही आपका इसमें मार्क करके आएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस विद द 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बीइंग 360 एंड 140 MPa। द मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरीज। आपका 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है, आपको मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस निकालना है। टाउ मैक्स क्या होता है आपका? ये होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 360 माइनस 140/2। ये कितना हो जाएगा? 0 4 2, ये भी 2 220/2, डेट इज 110। अच्छा, यहाँ पर 110 तो आंसर ही नहीं है, लेकिन क्यों? ये आपका 2 से तो दिया है, लेकिन गिवन है क्या? ये 2D का है, गिवन नहीं है। तो मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे? ये 3D का क्वेश्चन है। मतलब थर्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा? थर्ड स्ट्रेस 0 हो गया, तो टाउ मैक्स निकालेंगे 360 माइनस 0/2, डेट इज 180 MPa। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 180 मेगापास्कल। ये ध्यान रखना है ना। 2D नहीं दिया है, 3D लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें 110 अगर दिया रहता तो आप तो मार्क करके आ जाते। इसमें गलत हो जाता, 1 मार्क्स पूरा गलत हो जाता। सॉरी, आपका 1 मार्क्स तो कटता ही कटता, जो कि स्कोर नहीं कर पाए। -1 होता ही, -0.33 भी होता तो आपको 1.33 का लॉस हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया तो आप थोड़ा सा हिंट मिल सकता है। ठीक है, सो इसको अगर 110 भी ऑप्शन रहता ना तो और अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन अ 2 डायमेंशनल केस आर -10 MPa 20 MPa रेस्पेक्टिवली द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट। यहाँ पर 2 डायमेंशनल गिवन है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सिग्मा 3, ये आपका सिग्मा 1, मैक्सिमम वाला सिग्मा 1। तो टाउ मैक्स पूछा है, तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है? ये होता है आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। तो ये आपका सिग्मा 1 माइनस ऑफ -10 MPa/2। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 15 MPa। ठीक है, सो 15 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड बाय। बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड बाय, है ना, आपका कंजर्वेशन ऑफ मास का, फोर्स का, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, मोमेंटम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस में भी आपका गिवन नहीं है ना कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल है कि शेयर है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला? सिमेट्री बोला। तो सिमेट्री है ना, वो शेयर में आता है, और शेयर में बैलेंस कैसे होता है? वो आपका मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका द कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेन टेंसर एट अ पॉइंट इन द प्लेन स्ट्रेन केस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। ठीक है, प्लेन स्ट्रेन का, ये आपका प्लेन स्ट्रेन का क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा गया कि अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मेजर करना है तो कितने डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा। हमें स्ट्रेन गेजेस चाहिए। स्ट्रेन गेजेस कितने नंबर ऑफ स्ट्रेन गेजेस चाहिए रहेंगे? ये कौन सा केस है? ये आपका प्लेन स्ट्रेन का केस है। मतलब एक डायरेक्शन में स्ट्रेन 0 हो जाएगा, z = 0, तो बाकी 2 डायरेक्शन में तो रहेगा ना। तो ये आपका 2D का केस हो गया। 2D में इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट कितने होते हैं? 3। उतने ही नंबर ऑफ स्ट्रेन गेजेस चाहिए रहता है, तो 3 डायरेक्शन आएगा। अलोंग 2 आर्बिट्री डायरेक्शन, ये भी गलत हो गया। अलोंग एनी 3 आर्बिट्री डायरेक्शन, तो 3 डायरेक्शन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अलोंग एनी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, ये भी नहीं है ना। अलोंग एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, ये भी नहीं है। 3 किस में आ रहा है? बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
मोर्स सर्कल फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिफाइंड बाय, ये आपका मोर्स सर्कल गिवन है जिसमें ये क्या है, ये आपका सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, ये आपका टाउ वाई एक्स है और ये टाउ एक्स वाई है। ये आपका एम्पियर इज अ सर्कल विथ, इसमें क्या पूछा, सेंटर पूछा गया और रेडियस क्या पूछा गया, है ना। सेंटर मतलब आपका सिग्मा डैश, सिग्मा डैश क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू, दोनों में से कोई भी निकाल लो। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई गिवन है, यही इसी को पुट कर लो। तो 30 प्लस 30 बाई टू डेट इज कितना आया 30। ये आपका सिग्मा डैश कितना आया 30। अगर इसको प्लॉट करने जाएंगे तो ये आपका सिग्मा डैश कहाँ पर आएगा, ये आपका सेंटर पॉइंट आपका 30 में रहेगा। तो यहाँ पर टाउ क्या रहता है, यहाँ पर टाउ 0 रहता है इस पॉइंट पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 30,0। तो 30,0 किस में है, या तो सी में या तो डी में, है ना। तो दोनों में से कोई एक होगा। दूसरा रेडियस पूछा गया है, रेडियस क्या होता है आपका टाउ मैक्स के इक्वल रहता है ना। तो टाउ मैक्स क्या होगा, रूट ऑफ टाउ मैक्स रहता है सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू। आपको सिग्मा वन सिग्मा थ्री पता है क्या, ये तो नहीं पता, लेकिन और क्या रहता है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये रहता है। ठीक है, टाउ एक्स वाई गिवन है क्या, ये गिवन नहीं है, तो ये 0 हो गया। अब आपका टाउ एक्स सिग्मा वाई ये पुट करना है। सिग्मा एक्स कितना है 30, सिग्मा वाई कितना है 30, दैट इज 30 माइनस 30 बाई टू का होल स्क्वायर का रूट, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 30 0, तो ये आपका 0 हो गया। रेडियस कितना हो गया 0 हो गया, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट बस होगा क्योंकि आपका रेडियस नहीं है, रेडियस 0 है। ये कौन सा केस होता है, ये आपका आइसोट्रॉपिक वाला केस रहता है जिसमें आपके सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहते हैं। ये आपका सिग्मा डैश भी 30 हो गया, सिग्मा एक्स भी 30 है, सिग्मा वाई भी 30 है। अगर सिग्मा वन सिग्मा थ्री भी निकालोगे ना तो ये भी आपका 30 आएगा। ठीक है, निकाल के चेक कर लेना आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका an axially loaded bar is subjected to a normal stress of 173 MPa. Thus shear stress in the bar है, shear stress निकालना है। shear stress पूछा गया, maximum shear stress निकालना है। ठीक है, maximum shear stress। ओके, आप एक बार है आपका axially लोडेड है किससे, आपका 173 से। ठीक है, ये आपका एक्चुअली रोटेटेड रहता है तो क्या होता है, ये आपका सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वन रहता है ना। और ये आपका क्या, ये आपका सिग्मा वाई कुछ दिया नहीं तो ये आपका 0 है, एक्चुअली रोटेटेड है ना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। सिग्मा वाई 0 हो गया, सिग्मा वाई को हम सिग्मा 3 ले लेते हैं, केसेस में हम डिस्कस किए। तो सिग्मा वन पता है आपको, सिग्मा 3 पता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा 3 बाई टू। सिग्मा वन कितना है, ये आपका 173 है माइनस 0 बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8 13, तो यह 6 86.5 MPa, डेट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्स। प्रिंसिपल प्लेन पे सिर्फ नॉर्मल, प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस 0 होता है, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, शियर स्ट्रेस 0 होता है। तो कौन सा स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये आपका सही है। ऑन द प्रिंसिपल प्लेन बोथ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस एक्स, ये जब सही है तो ये तो ऑब्वियसली गलत है ना, शियर स्ट्रेस क्या होगा, ये तो 0 होता है। ऑन द प्रिंसिपल प्लेन ओनली शियर स्ट्रेस है, ओनली तो दूर की बात है, पहले तो शियर स्ट्रेस ही एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आइसोट्रोपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइसोट्रोपिक में आपके सभी डायरेक्शन से प्रॉपर्टी सेम हो जाता है, तो कोई भी डायरेक्शन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपका इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। तो ये भी आपका सही हो गया। तो इनमें से सही कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ये आपका 1 और 4 पहला ही सही हो गया। ठीक है, 2 गलत, बाकी सब गलत हो गए। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट आर 3 MPa एंड -3 MPa रेस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट इज। अच्छा, ये आपका सिग्मा 1 है, ये आपका सिग्मा 3 होगा कि नहीं होगा, तो आपके 2D का है कि 3D का है, हमें मतलब नहीं है 2D का 3D का, आपको मेजर माइनर पहले से ही बोल दिया है, मतलब ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका मिनिमम है। ये मतलब सोचना कि ये आपके 2 स्ट्रेसेस है, तीसरे को 0 ले लेते हैं और वो ये आपका मिनिमम हो गया। ठीक है, आपको पहले से ही पता है कि ये आपका मिनिमम गिवन है। अच्छा, 0 भी एज्यूम करते तो भी -3 ही मिनिमम हो रहा है, चाहे कैसे भी कर लो, तो ये आपका सिग्मा 1 होगा, ये आपका सिग्मा 3 होगा। मैक्सिमम स्ट्रेसेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, डेट इज 3 माइनस ऑफ -3 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 MPa। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका इफ अ स्मॉल कॉन्क्रीट क्यूब इज सबमर्ज्ड डीप इन अ स्टिल वाटर इन सच अ वे दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब इज P। आपका स्मॉल कॉन्क्रीट क्यूब को वाटर में सबमर्ज कर दिया गया, इस तरीके से वहाँ पर सबमर्ज्ड है ताकि पूरा प्रेशर सभी फेसेस में क्या एक्ट कर रहा होगा, P एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड, इसमें कुछ ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड।
देन द मैक्सिमम shear stress डेवलप्ड इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब में मैक्सिमम shear stress कितना डेवलप हो रहा है, सभी डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस कितना है, आपका P है सभी डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपका सभी डायरेक्शन में प्रेशर P एक्सर्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम shear stress सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, ये क्या है, ये आपका सिग्मा x है, ये क्या है आपका सिग्मा y है। अगर आप सिग्मा इसको प्लॉट करोगे ना, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 निकाल लेते हैं पहले, या फिर डायरेक्टली हम क्या टाउ मैक्स निकालना है, तो एक तो ये फॉर्मूला रहता है, दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है, ये आपका रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, टाउ एक्स वाई क्या है, ये तो पहले से ही जीरो है, ये आपका सिग्मा एक्स p माइनस p/2 का होल स्क्वायर का रूट, तो ये क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ठीक है। सो टाउ मैक्स क्या होगा, ये आपका जीरो होगा। अच्छा, टाउ मैक्स क्या होता है, ये आपका रेडियस रहता है, रेडियस जीरो है, ठीक है, एक पॉइंट होगा मतलब, ठीक है। सो अगर इसको प्लॉट करें तो ये कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर से कितने, सॉरी ओरिजिन से कितने दूरी पे लाई करेगा, ये कैसे निकालेंगे, सिग्मा डैश, सिग्मा डैश क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, ठीक है, इससे निकालेंगे। तो इससे आप अगर आप, अच्छा टाउ अगर ये रेडियस जीरो है तो कौन सा केस रहता है, ये आपका पॉइंट आता है ना, तो ये आपका आइसोट्रॉपिक का केस रहता है, तो इसमें सभी डायरेक्शन सभी प्रॉपर्टी सेम रहता है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 1, ये सब आपके सेम रहते हैं। कितने आएंगे, ये आपका कंप्रेसिव है तो माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस पी यहाँ कहीं लाई करेगा, तो आपका पॉइंट हो गया, ये आपका आइसोट्रोपिक कंडीशन में है, ठीक है, ठीक है। ये सब तो चाहिए नहीं था हमें, क्या चाहिए था, टाउ मैक्स चाहिए था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, वो तो आपका क्या था, इस फॉर्मूला से आ गया, रेडियस जीरो हो गया, ये आपका जीरो, ठीक है। लेकिन अगर रेडियस जीरो है, आपका शियर स्ट्रेस क्या होता है, आपका अगर सिग्मा डैश इज इक्वल टू जीरो तो ये प्योर शियर रहता है, ठीक है। और आपका सिग्मा डैश अगर आइसोट्रॉपिक में है तो वो क्या बताता है, आपके सिग्मा डैश क्या बताता है, आपका ओरिजिन से कितने दूरी पे है, सिग्मा डैश जीरो है तो ये आपका क्या बताता है कि वो आपका प्योर शियर है ना। अगर आपका टाउ एक्स वाई, सॉरी ये आपका टाउ मैक्स जीरो है तो ये क्या बताएगा कि ये आपका आइसोट्रॉपिक का केस है, ठीक है, ये हुआ। सॉरी यहाँ पर सिग्मा डैश जीरो नहीं है, सिग्मा डैश अगर जीरो रहता तो ओरिजिन पे लाई करता तो प्योर शियर का केस हो जाता, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन पे टाउ मैक्स जीरो है तो ये यहाँ पर ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा, कहीं और लाई करेगा, ठीक है। ये आपका इसमें जीरो हो रहा है टाउ मैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका two triangular wedges are glued together as shown in the following figure. The stresses normal to the interface sigma n is, ये कितना MPa होगा, सिग्मा n हमें निकालना है, तो सिग्मा x क्या है, ये आपका टेंशन में तो ये आपका पॉजिटिव है, सिग्मा y क्या है, ये कंप्रेशन में तो ये आपका नेगेटिव है। सो सिग्मा x इज इक्वल टू 100 MPa एंड सिग्मा y इज इक्वल टू माइनस 100 MPa, ठीक है। टाउ एक्स वाई क्या है, ये आपका जीरो है, कुछ गिवन नहीं है। हमें सिग्मा एन निकालना है, आपका कितने एंगल पे है, ये एंगल निकालना है ना, तो ये आपका 45, ये 90, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 45। तो सिग्मा एन इस प्लेन पे निकालना है जो कि 45 एंगल पे है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री, ये हो गया। cos 90 क्या होता है, ये आपका जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। टाउ एक्स वाई क्या है, ये भी आपका जीरो है, तो ये भी पूरा टर्म जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, तो ये हो गया आपका 100 माइनस 100 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका फॉर अ प्लेन स्ट्रेस सिचुएशन शोन इन द फिगर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड द प्लेन ऑन विच इट एक्ट्स, तो हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है और किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है ये निकालना है ना। ओके, यहाँ पर सिग्मा एक्स क्या है, आपका टेंशन में तो ये आपका पॉजिटिव है, सिग्मा वाई क्या है, ये भी टेंशन में तो ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। टाउ एक्स वाई क्या है, ये आपका नेगेटिव है, सॉरी जीरो है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो टाउ मैक्स क्या होगा, ये आपका रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये क्या टाउ एक्स वाई तो जीरो ये ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी करो रूट भी करो, तो अब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स कितना 50, सिग्मा वाई क्या 50 बाई 2, तो ये कितना हो गया, टाउ मैक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। टाउ मैक्स जीरो हो गया मतलब आपका रेडियस जीरो हो गया, रेडियस जीरो हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा एक्स
इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री इज इक्वल टू सिग्मा डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 50 होगा। पहले भी यहाँ पर क्वेश्चन में किए ना, यहाँ अगर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे तो सेम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो ये आपका टाउ मैक्स 0 है। टाउ मैक्स 0 मतलब ये क्या हुआ, ये आपका आइसोट्रोपिक का केस होगा। सिग्मा डैश 0 है तो ओरिजिन पे लाई करता है, ओरिजिन पे लाई के मतलब प्योर शेयर है। अगर ये आपका टाउ मैक्स 0 रेडियस 0 है तो ये आपका आइसोट्रोपिक का केस हुआ, ठीक है। सो आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 0 कौन से डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, ये तो पॉइंट है ना, तो किसी भी डायरेक्शन पे, तो एट ऑल डायरेक्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, एन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू अ बाईएक्सियल नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेन है आपका, ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 1, ये एप्सिलॉन 3 है ना। द नॉर्मल स्ट्रेन इन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इज, मैक्सिमम शियर, आपको नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, मतलब आपको क्या निकालना है, एप्सिलॉन डैश निकालना है। ध्यान रखना आपको इनडायरेक्टली अगर स्ट्रेसेस की बात की है तो जो प्लेन पे टाउ मैक्स रहता है ना, उस पर आपका मैक्सिमम सॉरी जिसमें आपका टाउ मैक्स रहता है उसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालना है। सो उसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, ये आपका एप्सिलॉन आपका मैक्सिमम, उस केस में आपका एप्सिलॉन डैश निकालना है, ठीक है। तो ये आपका रिलेट करना है, चाहे ऐसे कर सकते हो। सिग्मा डैश क्या होता है, ये होता है आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। तो इसके जगह एप्सिलॉन डैश करेंगे तो एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय 2। यहाँ पर बाय 2 नहीं आएगा, क्यों, ये क्योंकि एप्सिलॉन है, ये आपका शियर स्ट्रेन नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका 0.003 प्लस 0.002 बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.0025, ठीक है। ये हो गया, यही हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका बी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका इन अ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस एनालिसिस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट P इज सिग्मा, ये आपको गिवन है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ प्योर शेयर एट द पॉइंट P। प्योर शेयर मतलब प्योर एकदम प्योरिटी और कुछ नहीं है वो। अगर आपका मिल्क प्योर है तो मिल्क में और कुछ नहीं मिला है, पानी भी नहीं मिला है, तो अगर आपका प्योर शेयर है तो आपका स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा, तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू 0 होगा। सिग्मा डैश क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, या फिर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, या तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0, या तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 0, दोनों सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 3 दिया है क्या, ये नहीं दिया है, तो आपका ये वाला दिया है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका सिग्मा एक्स सिग्मा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट है आपका द स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंटेड बाय मोर सर्कल शोन इन द फिगर इज। जो मोर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन से स्टेट में है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे ओरिजिन है ना, वहीं पर आपका सिग्मा डैश लाई कर रहा है। मतलब सिग्मा डैश क्या हुआ, ये आपका 0 है, सिग्मा डैश 0 है तो आपका क्या हुआ, प्योर स्ट्रेस, प्योर शेयर हुआ, ठीक है, प्योर शेयर। तो ये क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यूनिएक्सियल टेंशन भी नहीं रहेगा, बाईएक्सियल टेंशन, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ये भी नहीं, प्योर शेयर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन अ डिफॉर्मेबल बॉडी एज शोन इन द फिगर। कंसिडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेस फ्रॉम द XY कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उससे ट्रांसफॉर्म होकर कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया है। द एंगल थीटा लोकेटिंग द कैपिटल X एक्सिस इज एज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द X एक्सिस इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपका काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो आपका X एक्सिस किस में रहेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज लें। यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर कैपिटल X एक्सिस नहीं, यहाँ पर स्मॉल x एक्सिस आएगा, ठीक है। द एंगल थीटा लोकेटिंग द x एक्सिस, अगर हम कैपिटल X एक्सिस को लोकेट कर रहे हैं, इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड फ्रॉम स्मॉल x एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर स्मॉल x एक्सिस से कैपिटल X एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं, काउंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, थीटा ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका सिग्मा शियर स्ट्रेस कितना होगा, शियर स्ट्रेस सिग्मा कितना होगा, तो ये तो स्मॉल XY एक्सिस का पूछ रहे हैं ना, तो कैपिटल XY का क्या काम है, कैपिटल XY में शिफ्ट हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन अभी भी तो स्मॉल XY में ही पूछ रहे हैं ना, तो इससे का कोई मतलब नहीं है, ये फालतू का कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। क्या पूछा गया ध्यान रखना, ये आपका स्मॉल XY है, तो आपका सिग्मा किस में है, स्ट्रेस शियर स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा, ये आपका स्मॉल XY में पूछा गया है, ठीक है। ओके, अगर हम इसको थोड़ा नीट बनाए तो ये होगा, ये आपका कैपिटल स्मॉल x, ये आपका स्मॉल y, ठीक है। ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री गिवन है। यहाँ पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, 120 MPa,
शियर स्ट्रेस कितना है, ये आपका 50 MPa। तो ये तो शियर स्ट्रेस गिवन है ना, तो ये शियर स्ट्रेस गिवन है, तो फिर क्यों पूछ रहा है। लेकिन ये शियर स्ट्रेस कहाँ पूछ रहा है, वो आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछ रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपका शियर स्ट्रेस, ये तो आपका सिग्मा एक्स आपका 40 दिया है, सिग्मा वाई आपका 35.6 दिया है। जो एक्स वाई प्लेन है ना आपका, ये पूछा गया है, यहाँ पर सिग्मा पूछा गया है, ठीक है। तो 120 आपको गिवन है, ये आपका शियर स्ट्रेस पूछा गया है, शियर स्ट्रेस उसको सिग्मा से डिनोट कर रहा है, ओके। वैसे तो टाउ से डिनोट करना था, लेकिन ठीक है, वो कुछ भी किसी से भी डिनोट करे, ओके। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 120 गिवन है, तो 120 कितने एंगल पे, ये आपका एंगल क्या है, ये आपका टोटल 90 है, ये 30, तो ये क्या हो जाएगा 60। तो 120 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो आपका 40 प्लस 35.6 बाई 2 प्लस 40 माइनस 35.6 बाई 2 कॉस 2 थीटा, थीटा कितना, कॉस 2, ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री, प्लस आपका टाउ एक्स वाई, ये मतलब सिग्मा, ये स्ट्रेस है ना, तो ये सिग्मा साइन ऑफ 2 थीटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सॉरी, ये तो थीटा गिवन है ना, तो ये आपका 2 इंटू 60 डिग्री ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है, ये आपको सिग्मा निकालना है। तो ये आपको क्वेश्चन में सभी गिवन है, आपको ये कौन सा केस है, सपोज ये आपका सिग्मा एक्स गिवन है, ये आपको सिग्मा वाई गिवन है, ये भी सिग्मा एक्स है, ये भी सिग्मा वाई है, फिर आपको थीटा एंगल पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पर आपका सिग्मा एन दिया है, आपको टाउ एक्स वाई निकालना है, उसको सिग्मा से डिनोट कर लिया गया, ठीक है, ओके। सो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस 40 प्लस 35.6 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 37.8 माइनस ये आपका 40 माइनस 35.6 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4.4 बाई 2 है ना। एक सेकंड, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.2, ये हो गया 4.4 बाई 2 डेट इज 2.2 कॉस ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका सिग्मा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा हमें मिल जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 96.2 MPa, ठीक है। सो 96.2 MPa इज द करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। सो 1 मार्क्स में इतना ही क्वेश्चंस गिवन था, बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन था, आप आराम से पढ़ोगे बिल्कुल आपका पूरा बन जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।